हमारे चैनल हॉलीवुड सिनेमा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों नमस्कार, आज मैं बात करने वाला हूँ एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी के बारे में जो सच्ची घटना पर आधारित है और मूवी काफी डरावनी है। मूवी की शुरुआत 1955 के समय को दिखाते हुए होती है और हम एक गांव का सीन देखते हैं जो जंगलों के बीच में बसा हुआ था। एक झोपड़ी में कुछ लड़कियां डांस कर रही होती हैं। वहीं पर एक बूढ़ी औरत बैठी होती है जो किसी अनजान शक्ति से बोलती है कि तुम्हें जो भी लड़की पसंद हो उसकी कुर्बानी ले लो, लेकिन गाँव वालों पर रहम करो। अब हम देखते हैं एक करके सारी लड़कियां बेहोश होकर गिरने लगती हैं और जैसे ही गिरती हैं उनके ऊपर सफेद कपड़ा डाल दिया जाता है। अब आखिर में एक लड़की बचती है डांस करते हुए। इसका मतलब वो अनजान शक्ति इसी लड़की की कुर्बानी स्वीकार करता है। और तभी हम देखते हैं उस बूढ़ी औरत के पास एक छोटा सा बॉक्स होता है, उसमें खट की आवाज आती है। जब बूढ़ी औरत बॉक्स को खोलती है तो देखती है उस बॉक्स के अंदर चांदी का कड़ा होता है। अब वो औरत उस बॉक्स को लेकर गाँव के बाहर आती है और हम देखते हैं एक इंद्री नाम की लड़की एक समन के साथ उसका गांव के बाहर इंतजार कर रही होती है। वो बूढ़ी औरत इंद्री से बोलती है इस बॉक्स को जितनी जल्दी हो सके गांव से दूर ले जाओ। समन उसके साथ ही होता है। हम देखते हैं वो दोनों मक्के के खेतों में भाग रहे होते हैं। तभी समन को कुछ अनजान शक्ति महसूस होती है तो समन बोलता है कि देखो इंद्री, तुम कभी भी पीछे मुड़कर मत देखना, सिर्फ आगे देखते हुए भागते जाओ। अब हम देखते हैं इंद्री उस बॉक्स को लेकर भाग रही होती है। तभी उसे ठोकर लगती है, इंद्री गिर जाती है और बॉक्स में रखा हुआ वो कड़ा बाहर निकल आता है। इसके बाद इंद्री दोबारा उस कड़े को बॉक्स में रखती है और भागना शुरू करती है। और तभी हम देखते हैं इंद्री के पीछे एक सुंदर सी डांसर खड़ी होती है। वो डांसर इंद्री से बोलती है इसे गांव से बाहर मत ले जाओ, लेकिन इंद्री उसकी बातें नहीं सुनती, आगे बढ़ती है। अब हम देखते हैं वो डांसर चीखती है और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें 25 साल बाद का समय दिखाया जाता है, यानी कि 1980। और हम मीला नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने कजन यूडा और उसके दोस्त आर्या के साथ जावा आती है। एक्चुअली मीला की माँ को एक अजीब बीमारी है जिसका इलाज वहाँ के डॉक्टर नहीं कर पा रहे हैं। तो मीला को किसी ने सजेस्ट किया था यहाँ पर रूरल एरिया में शायद उसका इलाज मिल सकता है। तो मीला अपने कजन यूडा और उसके दोस्त आर्या के साथ जावा पहुँचती है, जहाँ हम देखते हैं आर्या अपने फ्रेंड जीटो से मिलता है क्योंकि जीटो वहाँ का रहने वाला था और शायद वो इस मामले में उनकी मदद कर सकता था। अभी हम देखते हैं जीटो आर्या आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी मीला को कुछ आवाज सुनाई देती है। वो आवाज का पीछा करते हुए आगे मार्केट में बढ़ती है। वो देखती है मार्केट सुनसान होता है और तभी मीला ध्यान देती है कि गोश्त की दुकान पर एक औरत बैठी होती है और वो मीला से बोलती है वहाँ मत जाओ। तभी हम देखते हैं वहाँ यूडा और आर्या आ जाते हैं और वो मीला से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, लेकिन मीला कुछ समझ नहीं पाती। उसे नहीं पता वो कब अपने आप चलती हुई मार्केट के अंदर आ गई थी। और हम देखते हैं जैसे ही वो लोग वहाँ से जाते हैं मार्केट में बुझी हुई लाइटें अपने आप जल जाती हैं। अब मीला जीटो से मिलती है और उसको कुछ फोटो दिखाती है और उससे पूछती है क्या तुम इनके बारे में कुछ जानते हो। तो जीटो फोटो में एक नर्तकी को देखता है तो बोलता है हाँ, मैंने यहाँ के लोगों से इस गाँव के बारे में सुना है। इसको डांसिंग विलेज बोलते हैं, लेकिन ये गाँव दूर दराज जंगल में है और वहाँ जाना आसान नहीं है। हम देखते हैं जीटो जाने से मना करता है, लेकिन जब वो लोग जीटो को कुछ पैसे देते हैं और साथ में मीला रिक्वेस्ट भी करती है तो जीटो जाने के लिए मान जाता है। अब हम देखते हैं जीटो उन सब को लेकर उस गांव में पहुंचता है। जब वो लोग गांव के अंदर जाते हैं तो देखते हैं वहां पर कुछ लड़कियां ग्रुप में डांस कर रही होती हैं। अब गांव में उनकी मुलाकात सुंदरी नाम की एक औरत से होती है। तो जीटो उस औरत से गाँव के एक बुजुर्ग महिला के बारे में पूछता है तो औरत बताती है उनको गुजरे कुछ महीने हो गए। अब वो सब निराश हो जाते हैं। तो सुंदरी पूछती है आखिर आप लोगों को उनसे क्या काम था। तो मीला बोलती है मेरे पास कुछ सवाल है और मुझे उनके जवाब उनसे जानने थे। क्या उनकी जगह पर कोई और मेरी मदद कर सकता है क्या। तो सुंदरी बोलती है हाँ, बायूत हैं जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं, लेकिन अभी बायूत गांव से बाहर गए हुए हैं तो इसलिए तुम लोगों को उनका इंतजार करना पड़ेगा। अब वो लोग सुंदरी से पूछते हैं इस गाँव में कोई ऐसी जगह है क्या जहाँ हम रात गुजार सकें। तो सुंदरी उन्हें एक जगह पे ले जाती है और बोलती है एक गार्ड पोस्ट की जगह है, तुम लोग यहाँ रात गुजार सकते हो। लेकिन यूडा देखता है कि वो जगह पूरी तरह से ओपन थी, उनके लिए तो ठीक था, वो आराम से रह सकते थे। लेकिन मीला
एक लड़की है, आखिर लड़की उस खुले जगह पर कैसे सो सकती है। तो यूडा देखता है सामने एक घर होता है और घर पर एक औरत होती है। तो यूडा उस औरत से मिलता है। उस औरत का नाम रति होता है। वो औरत से बोलता है, हम लोग यहाँ गार्ड पोस्ट में रुके हुए हैं, लेकिन मेरे साथ मेरी बहन भी है जो वहाँ पर नहीं रुक सकती। क्या आप उसे अपने घर में रहने देंगी? पहले तो रति मना करती है, लेकिन यूडा जब बार बार रिक्वेस्ट करता है तो रति मान जाती है। अब रति मीला को लेकर अपने घर के अंदर जाती है, लेकिन मीला से बोलती है कि देखो मेरी माँ बीमार है, तो कोशिश करना यहाँ शोर शराबा ना करो। तो मीला बोलती है वो इस बात का ख्याल रखेगी। अब रात में यूडा अपने दोस्तों के साथ वहाँ सो रहा होता है और वहाँ एक लालटेन जल रही होती है। हम देखते हैं रात में कुछ लोग उस रास्ते जा रहे होते हैं, तभी उनमें से एक आदमी उनकी तरफ बढ़ने लगता है और लालटेन बुझने लगती है। यूडा उठकर लालटेन को फिर से जलाता है। जैसे ही लालटेन जलती है वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है और बाकी सारे आदमी वहाँ से गायब हो जाते हैं। इसका मतलब वो कोई इंसान नहीं, वो आत्माएं थी और शायद वो आत्मा उनकी तरफ बढ़ रही थी उन्हें नुकसान पहुँचाने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ हम मीला को देखते हैं। रात में मीला को प्यास लगती है। जब वो पानी पी रही होती है तभी बगल का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और उसके बगल में रखा हुआ लालटेन अपने आप बुझ जाता है। धीरे धीरे दरवाजा खुलता है और मीला देखती है कमरे के अंदर एक नर्तकी खड़ी होती है। वो मीला से बोलती है, मेरी बच्ची, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तो दोस्तों ये नर्तकी कोई और नहीं, इसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। इसका नाम है बद्रावही। ये यहाँ के आत्माओं की रानी है। अब एकाएक कमरे का दरवाजा मीला के मुंह पर बंद होता है। मीला डर जाती है और देखती है वो लालटेन अपने आप दोबारा जल जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं राती सुबह ब्रेकफास्ट बना रही होती है। तभी मीला उसके पास आती है और पूछती है आखिर उसकी माँ को क्या बीमारी हुई है। अब राती अपने माँ के कमरे में जाती है। जब मीला राती के माँ को देखती है तो उसे देखकर शौक रह जाती है, क्योंकि सेम बीमारी उसके माँ को भी हुई है। अब सीन पास्ट में चला जाता है, जहाँ हम देखते हैं मीला की माँ बहुत बीमार होती है। वो अपने कजन से बात करती है। वो बोलती है मैंने बहुत डॉक्टरों से बात की, लेकिन किसी को बीमारी समझ नहीं आई, तो इसलिए मैं आज समन को लेकर आई हूँ। अब समन मीला को 2 ड्राइंग देता है और बताता है तुम्हारी माँ एक सामान यहाँ लेकर आई है जो उन्हें नहीं लाना चाहिए था। तो मीला पूछती है आखिर वो सामान क्या है। अब हम देखते हैं समन सामने के अलमीरा की तरफ हाथ दिखाता है। जब मीला अलमारी को चेक करती है तो उसे वहाँ पर वही कड़ा मिलता है और समन ये भी बताता है कि इस कड़े को तुम्हारी माँ जावा के पूर्वी टापू से लाई थी, तो तुम्हें ये कड़ा वहाँ वापस ले जाना होगा। अब सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट टाइम में आ जाता है और हम देखते हैं मीला राती को ड्राइंग पेपर और कड़ा दिखाती है। अब राती वो कड़ा देखती है, लेकिन कड़े को देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता। जब वो ड्राइंग को देखती है तो बताती है यहाँ पर जंगल में टपक तिला नाम की एक जगह है, लेकिन वहाँ पर गाँव के किसी भी आदमी को जाना मना है। तो मीला पूछती है आखिर वहाँ पर कोई क्यों नहीं जा सकता। तो राती बोलती है मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन शायद बायू तुम्हारी मदद कर सकें। खैर अब राती मीला को लेकर गांव के बाहर एक जगह जाती है जहां औरतों के नहाने के लिए एक पुल बना होता है और कुछ कमरे होते हैं। हम देखते हैं जब मीला बाथरूम में नहा रही होती है तभी उसे एक औरत के गाने की आवाज सुनाई देती है और तभी हम मीला के पीछे एक सांप को देखते हैं। खैर अब मीला बाथरूम से बाहर आती है तो देखती है पुल में राती नहा रही होती है। अब मीला भी वहाँ नहाने लगती है। तभी राती उसके पीछे आ जाती है और एकाएक उसकी आवाज बदल जाती है। हम देखते हैं वो बद्रा वही होती है। वो मीला से बोलती है तुम मुझे वो कड़ा वापस कर दोगी ना। अब एकाएक बद्रा वही गायब हो जाती है और मीला को बहुत सारे सांप पानी में खींच लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ राती आ जाती है और मीला को पानी से बाहर निकालती है। लेकिन इन सब घटनाओं से मीला काफी डर जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रात में मीला अपने कमरे में बैठी होती है। तभी उसे कुछ आवाज आती है। वो बाहर जाकर देखती है तो क्या देखती है रति से उसका सामान गिर गया होता है। तो रति उसके पेपर वगैरह ठीक कर रही होती है। तभी मीला को गाने की आवाज सुनाई देती है। वो रति से पूछती है आखिर यहाँ पर गाना कौन गा रहा है। अब हम देखते हैं रति वो कड़ा ले लेती है और मीला को लेकर गांव से बाहर चली जाती है और थोड़ी देर बाद वो दोनों टपक तिला पहुँच जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं बहुत सारे लोग डांस कर रहे होते हैं और उनके बीच में बद्रा वही भी डांस कर रही होती है। तो दोस्तों
ये जितने लोग यहाँ डांस कर रहे हैं ये सब आदमी नहीं आत्माएं हैं, और इन आत्माओं की रानी बद्रा वही है जो इनके बीच में डांस कर रही होती है। अब बद्रा वही मीला से वो कड़ा मांगती है। मीला वो कड़ा उसे वापस कर देती है और उससे पूछती है क्या अब मेरी माँ ठीक हो जाएगी? तो बद्रा वही बोलती है उस समन को मैंने ही अपने बस में किया था और तब जाकर उस समन ने तुम्हें यहाँ आने के लिए बोला। और हम देखते हैं सीन पास्ट में चला जाता है। जब वो समन मीला को बता रहा होता है तो बद्रा वही उसके पास ही खड़ी होती है। अब सीन प्रेजेंट टाइम में आ जाता है और हम देखते हैं बद्रा वही राती को बोलती है तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। अब राती मीला को लेकर अपने घर आ जाती है, लेकिन जब वो अपने माँ के कमरे में जाती है तो देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि उसके माँ की हालत तो और बिगड़ गई थी, जबकि बद्रा वही ने उसे प्रॉमिस किया था कि उसकी माँ अब ठीक हो जाएगी। अब हम देखते हैं रात में जब मीला सो रही होती है तो किसी आहट से उसकी नींद खुल जाती है तो देखती है बाहर राती की माँ होती है। अब राती की माँ डरावनी आवाज में बोलती है और आवाज सुनकर सब बाहर आ जाते हैं। दरअसल वो बद्रा वही बोल रही थी। वो बोलती है तुम्हारी माएं अंधकार में हैं और गांव वाले जानते हैं उन्हें क्या करना है, उनसे बोलो जल्दी रिचुअल को पूरा करें। अब हम देखते हैं बद्रा वही राती की माँ को कंट्रोल करती है और उससे बोलती है अपने शरीर का स्किन निकाले, और उसकी माँ अपने शरीर का स्किन निकालने लगती है। ये देखने में बहुत ही डरावना और भयानक होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ बायूत आ जाता है। अब बायूत सब कंट्रोल करता है। अब अगले सुबह हम देखते हैं सब इकट्ठा होते हैं तो बायूत मीला को बोलता है कि आखिर तुमने वो कड़ा इस गांव में दोबारा लाया ही क्यों? तो यूथा उससे पूछता है आखिर ये चल क्या रहा है? अब बायूत बताता है कि मीला की नानी ने मीला के माँ की जिम्मेदारी उसको दी थी, लेकिन जब तक वहाँ पहुँचता बद्रा वही उससे पहले पहुँच गई। वो मीला को बताता है कि उसकी माँ इस गाँव को बचाना चाहती थी। तो मीला पूछती है आखिर किससे बचाना चाहती थी? अब समन बताता है कि तुम्हारी नानी जुड़वा बहनें थी जिनका नाम था शांतिका और जयंती। बद्रा वही ने जयंती को नर्तकी के लिए चुना था, लेकिन हमने उसकी जगह उसकी जुड़वा बहन शांतिका को भेजा ताकि हम बद्रा वही को धोखा दे सके और उस कड़े को गांव से बाहर ले जा सके। और दोस्तों मूवी की शुरुआत में हमने देखा था वो लड़की कड़ा लेकर गांव से दूर भागती है और बद्रा वही उसे रोकने की कोशिश करती है और बताता है कि तुम्हारी नानी की कुर्बानी की वजह से ये गांव बद्रा वही के खौफ से आजाद हो गया और 25 वर्षों तक बद्रा वही कोई भी डांसर चुन नहीं पाई। अब सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। गाँव वाले देखते हैं कि गांव के सारे जानवर मारे जा चुके थे और उनकी फसल भी बर्बाद हो गई थी। ये सब बद्रा वही का ही कहर था। जब वो लोग गांव के स्विमिंग पूल के पास जाते हैं तो देखते हैं वहाँ का पूरा पानी अब सूख चुका था और वहाँ पर ढेर सारे सांप घूम रहे थे। दरअसल वो सांप नहीं होते हैं, वो बद्रा वही के कंट्रोल में रहने वाली आत्माएं होती हैं। अब बायूत समझ जाता है कि हमें रिचुअल करना ही होगा, नहीं तो बद्रा वही इस गाँव को शमशान बना देगी। तो अगले दिन बायूत गांव की लड़कियों को एक कॉफी पिलाता है और जिन लड़कियों को वो कॉफी मीठी लगती है तो बताता है उन्हें नर्तकी बनने के लिए सेलेक्ट किया गया है। अब बायूत गांव वालों को समझाता है कि रिचुअल के दौरान किसी के घर की खिड़कियां और दरवाजे खुले नहीं होने चाहिए। पूरी रात बम्बू बजाते रहो ताकि वो आत्माएं तुम्हारे घर से दूर रह सकें और रात के दौरान कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। अब रिचुअल शुरू होता है। हम देखते हैं सब लड़कियां पोसेस्ड हो जाती हैं और डांस करने लगती हैं। एक एक करके 5 लड़कियां बेहोश हो जाती हैं। अब मीला और रति दोनों डांस कर रही होती हैं। तभी वहाँ पर बद्रा वही आ जाती है। अब बद्रा वही मीला से पूछती है मेरी बच्ची अब तुम यहीं रह जाओ, लेकिन मीला ना करके चिल्लाती है और बेहोश हो जाती है। अब हम देखते हैं सिर्फ रति डांस कर रही होती है। तो बायूत मीला के पास जाता है और पूछता है तुमने क्या देखा? मीला बोलती है मैंने बद्रा वही को देखा। अब एकाएक मीला की आंखें सफेद हो जाती हैं, वो पोसेस्ड हो जाती है और दोबारा अब डांस करने लगती है। लेकिन बायूत ने ऐसा रिचुअल कभी पहले नहीं देखा था। नॉर्मली रिचुअल में एक लड़की सिर्फ डांस करती है और उसे ही चुना जाता है, लेकिन मीला दोबारा डांस करने लगी तो बायूत ने सबको बोला कि इन दोनों लड़कियों पर सफेद कपड़ा डालो। जैसे ही सफेद कपड़ा डाला जाता है हम देखते हैं रति और मीला उन आत्माओं के बीच से गायब हो जाती हैं। तो बायूत उनकी बॉडी को लेकर गाँव में आता है, लेकिन उनको देखने से ऐसा लग रहा था
कि उनका शरीर तो यहीं पर है लेकिन उनकी आत्माएं अभी भी वहीं फंसी हुई हैं। अब मीला की आंख खुलती है तो मीला अपने आप को दूसरी जगह पाती है। हम देखते हैं बहुत सारे लड़कियों की आत्माएं वहाँ होती हैं। वो मीला को अपने साथ खेलने के लिए बोलती हैं। मीला उनसे डर कर पीछे मुड़ती है और एक गड्ढे में गिर जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इधर बायूद मीला को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। मीला का शरीर हिलडुल तो रहा था लेकिन मीला अभी भी होश में नहीं आ रही थी। अब बाहर जोर का आंधी तूफान आ जाता है। घर का दरवाजा खुलता है। जूडा और उसके दोस्त जब दरवाजा बंद करने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं घर के बाहर बहुत सारी आत्माएं खड़ी थीं। वो मुश्किल से दरवाजे को बंद कर पाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अब हम देखते हैं मीला दोबारा टपक तिला में पहुंच जाती है और उन डांसरों के बीच में होती है जहां बद्रा वही भी होती है। तभी मीला की नजर एक डांसर पर पड़ती है। वो देखती है वो डांसर कोई और नहीं उसकी माँ होती है। अब मीला अपने माँ के पास जाना चाहती थी लेकिन सारे डांसर उसे रोक देती हैं। अब बद्रा वही मीला से बोलती है तुम्हें अपनी माँ और रति के साथ यहीं रहना चाहिए। इसका मतलब रति भी यहाँ की अब डांसर बन चुकी थी लेकिन मीला डांसर बनने से मना करती है। अब हम देखते हैं बद्रा वही मीला की माँ के हाथ की उंगलियां तोड़ देती है और उसके बाद उसका एक पैर तोड़ देती है। अब बद्रा वही मीला से बोलती है क्या अपनी माँ की हालत देखकर भी तुम अब डांसर नहीं बनना चाहती। अब मीला अपने माँ की तरफ भागती है और उसी समय हम दूसरी तरफ देखते हैं मीला अपने कमरे में उठकर बैठ जाती है। मीला को वापस जिंदा देख सब खुश होते हैं। तभी उनकी नजर रति की तरफ जाती है। देखते हैं रति के मुंह से खून निकल रहा होता है और रति अब मर चुकी थी। अब वो लोग रति की माँ के कमरे में जाते हैं तो देखते हैं उनकी भी अब मौत हो चुकी थी। अब अगले दिन सुबह हमें दिखाया जाता है कि मीला अपने दोस्तों के साथ उस गाँव को छोड़ देती है और जब मीला अपने घर पहुँचती है तो देखती है उसके माँ की भी अब मौत हो चुकी थी। और वही दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि गांव वाले रति और उसकी माँ का फ्यूनरल करते हैं, उन्हें दफना देते हैं। और इसी के साथ यह बेहतरीन मूवी यही समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।